बड़ी खबर है, पुतिन ने एक साल में दूसरी बार यूक्रेन का नक्शा बदल दिया है। खेरसोन और ज़ेपोरिजिया को भी यूक्रेन से अलग कर दिया है। पुतिन ने खेरसोन ज़ेपोरिजिया को यूक्रेन से आजाद करा दिया है। जनमत संग्रह के बाद पुतिन ने डिक्री पर हस्ताक्षर किए हैं, तो बाकायदा एक लेटर जारी किया गया है और उस लेटर में है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सिग्नेचर, जो कि ये बताते हैं कि 2 इलाके अब रूस के पास हैं। यूक्रेन के वो इलाके ज़ेपोरिजिया और खेरसोन, ये दोनों इलाके अब रूस के पास आ गए हैं। अब मैप के जरिए भी आपको समझा देते हैं कि क्या कोशिश की गई है कि रूस ने आखिर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जिनको आजाद घोषित कर दिया है। पुतिन ने यूक्रेन को अज़ोव सागर सेपोरी की तरह अब अलग कर दिया है। हालांकि पुतिन का ये ऑर्डर क्या है, कैसे अब बॉर्डर बदल रहा है, इस बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, जहां रूस, यूक्रेन, क्रीमिया, अज़ोव सागर, ब्लैक सी, डोनेस्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया और साथ ही खेरसोन, ओडेसा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। अब मैप के जरिए हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये ग्राउंड रियलिटी बॉर्डर पर बदलती जा रही है। तो ये अपने आप में अगर देखा जाए तो यूक्रेन के लिए ये तीसरी बार झटका है, क्योंकि क्रीमिया के बाद डोनबास और अब देखिए इन 2 इलाकों में रेफरेंडम कराकर इनको रूस में शामिल करने की ये जो योजना पुतिन की है वो कामयाब होती नजर आ रही है। और दुनिया भर में भले ही चाहे जितना भी विरोध हुआ हो और ये युद्ध चाहे जितना भी लंबा चला हो, जो एंड ऑब्जेक्टिव था पुतिन का, ऐसा लग रहा है कि उसको वो हासिल कर रहे हैं। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खेरसोन और ज़ेपोरिजिया इलाके की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है और राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क की स्वतंत्रता की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। तो रूस ने इन चारों इलाकों को एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। पहले आप जो मेरी तरफ जो 2 लेटर्स की इमेजेस देख रहे हैं, दरअसल ये वही पत्र है, वही डिक्री है जिस पर हस्ताक्षर करके ये निर्णय लिया गया। और इसके अलावा ये चूंकि रशियन लैंग्वेज में था तो इसको हिंदी में हमने आपकी सुविधा के लिए किया है। और इसमें क्या लिखा गया जल्दी से बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आमतौर पर स्वीकृत सिद्धांतों और मानदंडों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में लोगों की समानता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत को मान्यता देना और पुष्टि करना, और खेरसोन क्षेत्र में लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह जो 27 सितंबर 2022 को हुआ था, मैं इसके द्वारा डिक्री खेरसोन क्षेत्र की संप्रभुता और स्वतंत्रता को मान्यता देता हूं। व्लादिमीर पुतिन के ये हस्ताक्षर आप देखिए, साफ आपको नजर आ रहा होगा, यहां पर वो सील भी है सरकार की। यानी कि इस घोषणा के साथ ही ये बात तय हो गया कि 15% हिस्सा यूक्रेन का अब कट के अलग चला जाएगा, रूस के पास चला जाएगा। क्या ये जो प्लानिंग है पुतिन की, ये जो योजना थी, इस योजना को बिल्कुल वैसे ही अमली जामा पुतिन ने पहनाया है जैसा वो सोच रहे थे, या फिर इसकी कीमत पुतिन ने बड़ी चुकाई है? इस पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और इस पर यूक्रेन का क्या स्टैंड है उसकी भी बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, परिचय आपका सबसे पहले कराते हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, कर्नल US राठौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी सर, पहला प्रश्न आप ही से, जो पुतिन ने चाहा वही हुआ क्या? देखिए, पुतिन ने चाहा तो और भी था, लेकिन पूरा उनको जो सफलता जितनी चाहते थे शायद उतनी उनको मिली नहीं। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी सफलता है। भले हम कुछ भी कहते हैं ना, इन्होंने 1,16,000 किलोमीटर का एरिया अपने अंडर कर लिया है और ये इलाके ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। इसमें खासकर लुहांस्क और डोनेस्क रीजन में कोयला सबसे ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने की हैं, जो चाहते थे उसका काफ़ी कुछ इन्होंने अपने इलाके कर लिया। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, ये तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर नाटो के नज़दीक आ गए हैं। जितना ये अंदर गए हैं उतना उसके नज़दीक हो गए हैं और ये नाटो को जरूर डर सताएगा। सर, एक चीज मुझे ये समझाइए कि ये डोनेस्क और लुहांस्क का जिक्र ज़ेपोरिजिया और खेरसोन के साथ क्यों किया जा रहा है? मुझे याद आता है युद्ध शुरू होने से पहले ही डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश घोषित कर दिया था व्लादिमीर पुतिन ने। अब इन चारों का नाम एक साथ लेने का क्या मतलब? जी, इसीलिए क्योंकि उस समय तो उन्होंने 16 फरवरी को एग्जैक्ट डेट जो थी, 16 फरवरी को उन्होंने और 24 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ। 24 को, बिल्कुल वही मैं कह रहा था कि 24 को युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें इन्होंने कुछ एडिशनल
ये जो एरियाज लिए अभी अपना कब्जा किया हुआ है उनको भी इंक्लूड करना जरूरी था। हाँ। और चूंकि इन्होंने अपने नक्शे में ले लिया, उस समय तो सिर्फ इन्होंने बोला था कि ये जहां भी हैं, जितना इनका एरिया है ये इंडिपेंडेंट हैं, जो इन्होंने मान्यता दी। सर, और लेकिन अभी एरिया तो प्लेसमेंट्स रशियन भी तो फेडरेशन देखिए के पार्ट हो सर, गए हैं। एरिया प्लेसमेंट्स भी तो देखिए, उत्तर पूर्व का इलाका, पश्चिम का इलाका, ये दिखाने की कोशिश कि किस तरीके से यूक्रेन के उस 15% हिस्से में हर इलाके पर रूस इसे कामयाबी के तौर पर दिखा रहा है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।